कठिन रास्तों से ना घबरा ए मुसाफिर। अक्सर कठिन रास्ते ही खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। समय जब करवट लेता है तो रंग को राजा और राजा को रंग बनाने में देर नहीं लगती। बस हमें उस समय की चाल को पहचानना आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज की वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज हम समय के एक ऐसे विशाल चक्कर को डिकोड करने जा रहे हैं जो आपके जीवन के अगले 8 सालों की दिशा और दशा तय करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2026 से लेकर 2033 तक के महाराशि फल की। अगले 8 साल सुनने में यह वक्त लंबा लग सकता है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है। इन 8 वर्षों में ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति, न्याय के देवता शनिदेव और मायावी ग्रह राहु केतु एक बहुत ही अनोखी चाल चलने वाले हैं। विशेषकर गुरुदेव बृहस्पति एक अतिचारी अवस्था में रहेंगे। अतिचारी का अर्थ है सामान्य से बहुत तेज गति, सुपर फास्ट। जब ज्ञान का कारक ग्रह तेज चलता है तो जीवन में घटनाएं भी तेजी से घटित होती है। तो क्या यह तेजी आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगी या जल्दबाजी में कुछ फैसला गलत होगा? हम हवा में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ठोस गणनाओं पर। मैं आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि आने वाले समय का वो आईना दिखाऊंगा जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर प्लान कर सकेंगे। तो चलिए संयम और विश्वास के साथ शुरू करते हैं अगले 8 सालों का यह अद्भुत सफर। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की, यानी वर्ष 2026 की। यह साल धनु राशि वालों के लिए एक फाउंडेशन यानी नींव रखने जैसा साल है। 2026 की शुरुआत में शनिदेव मीन राशि पर संचार करेंगे। मीन राशि यानी आपकी राशि का चतुर्थ भाव। इसे हम कंटक शनि या ढैया भी कहते हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन यह वो समय होगा जब आपको अपने सुखों से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। घर परिवार और माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। मन में एक बेचैनी सी महसूस हो सकती है कि मैं जो चाहता हूं वो हो क्यों नहीं रहा। लेकिन याद रखिएगा, शनिदेव आपको तपाकर सोना बना रहे हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति की चाल 2026 में बहुत कुछ बयां कर रही है। साल की शुरुआत में 2 जून 2026 तक गुरुदेव मिथुन राशि पर रहेंगे। यह आपकी राशि का सप्तम भाव है। यह समय आपके वैवाहिक जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए शानदार रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनेंगे। व्यापार में विस्तार होगा, लेकिन असली खेल शुरू होगा 2 जून 2026 के बाद। 2 जून को गुरुदेव अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। उच्च का गुरु, यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धनु राशि वालों के लिए यह अष्टम भाव बाधक स्थान है। यहाँ स्थिति थोड़ी मिश्रित रहेगी। एक तरफ आपको अचानक धन लाभ, वसीयत या किसी पुराने निवेश से फायदा हो सकता है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना होगा। पेट से जुड़ी दिक्कत या वजन बढ़ना जैसी समस्या आ सकती है। यहाँ गुरुदेव 31 अक्टूबर तक रहेंगे और फिर सिंह राशि यानी आपकी राशि के नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। साल का अंत होते होते यानी 31 अक्टूबर के बाद आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। राशि स्वामी का भाग्य भाव पर संचार भाग्य के जंग लग चुके दरवाजे खोल देगा। आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत दिखाई देंगे। अब जरा राहु और केतु पर नजर डालते हैं। तो 5 दिसंबर 2026 को एक बड़ा परिवर्तन होगा। राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में आएंगे। राहु का आपकी राशि के दूसरे भाव यानी धन स्थान पर आना वाणी में थोड़ी कड़वाहट ला सकता है। आपको अपनी जमा पूंजी को बहुत संभाल कर रखना होगा, क्योंकि राहु अचानक खर्चा करवा सकता है। परिवार में गलतफहमी ना हो, इसका ध्यान 2026 के अंत में रखना बहुत जरूरी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 2027 की तरफ। यह साल बहुत
उथल पुथल भरा रह सकता है, क्योंकि ग्रह बहुत तेजी से राशियां बदलेंगे। 25 जनवरी 2027 को गुरुदेव वक्री होकर एक बार फिर से वापस कर्क राशि में आएंगे और फिर 26 जून को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, जब गुरु सिंह राशि में यानी आपकी राशि के नवम भाव पर होंगे, यह वो समय रहेगा जो गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। पिता का सहयोग मिलेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी और आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिलेगी। लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। राशि स्वामी के भाग्य व प्रसंचार से आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से ही पूर्ण होते दिखाई देंगे। साल के अंत में 26 नवंबर 2027 को गुरुदेव कन्या राशि में यानी आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ गुरु आपको कर्म प्रदान बनाएंगे। आप काम में इतना डूब जाएंगे कि परिवार को वक्त देना भूल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। न्याय के देवता शनिदेव की चाल पर नजर डालिए। शनिदेव 3 जून 2027 को अपनी नीच राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपकी राशि का पंचम भाव है। यहाँ एक अच्छी खबर यह है कि पिछले समय से चले आ रहे चतुर्थ ध्येय से आपको मुक्ति मिलेगी। सुख चैन में वृद्धि होगी। घर परिवार हो या कार्य क्षेत्र सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ पंचम भाव पर नीच के शनि के प्रभाव से यह समय विद्यार्थियों के लिए, शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों के लिए और प्रेम संबंधों के लिए बहुत संवेदनशील रह सकता है। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता हो सकती है। शेयर बाजार में बड़ा जोखिम बिल्कुल ना लें। सट्टे और लॉटरी से दूरी बनाकर रखें। हालांकि 20 अक्टूबर 2027 को शनिदेव एक बार फिर से मीन राशि चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ दया के प्रभाव देखने को एक बार फिर से मिल सकते हैं। इसलिए 2027 में आपको सतर्क रहना है। वर्ष 2028 बहुत महत्वपूर्ण है। 23 फरवरी 2028 को शनि फिर से मेष राशि में जाएंगे। यह वो समय जब आपको अपने बच्चों के भविष्य को लेकर ठोस और कड़े निर्णय लेने होंगे। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर कदम उठाएं। अब जरा राहु केतु का खेल देखिए। 23 जून 2028 को राहु धनु राशि में यानी आपकी अपनी राशि में और केतु मिथुन राशि में आ जाएंगे। जब राहु लगन में आता तो व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारी योजनाएं एक साथ चलती है। आप बहुत एम्बिशियस हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं दुनिया जीत लूं। यह अच्छी बात है, लेकिन राहु भ्रम भी है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लोग आपको गलत समझ सकते हैं। इस समय आपको अपने चरित्र और अपनी इमेज का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे समाज में आपकी बदनामी हो। शॉर्टकट अपनाने से बचें। दोस्तों, सफर आगे बढ़ता है 2029 की ओर। गुरुदेव की चाल देखिए, वो इतनी तेजी से बदल रही है। 29 मार्च 2029 को गुरु कन्या राशि में होंगे। फिर 25 अगस्त को तुला राशि में। तुला राशि यानी आपकी राशि का लाभ स्थान 11वां भाव, साल का दूसरा हिस्सा यानी अगस्त 2029 के बाद का समय आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत बना देगा। जो मेहनत आपने पिछले 3 सालों में की थी उसका फल आपको मिलेगा। 2029 के अंत में मिलना शुरू हो जाएगा। आपके नेटवर्क बढ़ेंगे, बड़े लोगों से संपर्क बनेंगे। लाभ आप में गुरुदेव का प्रवेश दूर कर देगा आपके सभी क्लेश। आपका आर्थिक ग्राफ नई ऊंचाइयों को पार करेगा। नए रिकॉर्ड बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। उधर शनिदेव भी 8 अगस्त 2029 को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपकी राशि का छठा भाव है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है, लेकिन शनि यहाँ कारक माने जाते हैं। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था उसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आप पुराना कर्ज चुकाने की स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ शनि आपको मेहनती बनाएंगे और आप अपनी मेहनत के दम पर विरोधियों का मुंह बंद कर देंगे। इस अवधि में जब मिलेगा कर्मफलदाता शनिदेव का साथ, तब नहीं रहेगी डर, गम और चिंता की कोई बात। शत्रुओं के साथ साथ रोगों और ऋण का भी सफाया होगा। लंबे समय से चला रहा ऋण खत्म हो जाएगा। अब आते हैं वर्ष 2030 पर। यह साल भावनात्मक रूप से थोड़ा भारी हो सकता है, लेकिन बदलाव जरूरी है।
25 जनवरी 2030 को गुरु वृश्चिक राशि में यानी आपकी राशि के 12वें भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ वो 1 मई तक रहेंगे। गुरु का 12वें भाव खर्च भाव में जाना, लेकिन घबराए नहीं, यह खर्च शुभ कार्यों पर हो सकता है, जैसे घर खरीदना, विदेश यात्रा करना या किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान पर। लेकिन हाँ, हॉस्पिटल के चक्कर ना लगे, इसलिए आपको अपनी दिनचर्या और खान पान पर भी सुधार रखना होगा। वैसे शुभ कार्यों पर भी खर्चा हो सकता है, घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। वहीं 11 जनवरी 2030 को राहु वृश्चिक राशि में और केतु वृषभ राशि में जाएंगे। राहु का 12वें भाव में जाना आपको विदेश से जोड़ सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। लेकिन यह राहु आपको नींद से जुड़ी समस्या भी दे सकता है। मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना बहुत बेहतर रहेगा। वायबा पर राहु के संचार से आप लग्जरी लाइफस्टाइल और अन्य सुख साधनों पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। अब हम उस पड़ाव पर है जहां जीवन में थोड़ी स्थिरता आनी शुरू होगी। वर्ष 2031 17 फरवरी 2031 को गुरुदेव आपकी अपनी राशि धनु में प्रवेश करेंगे। जब राशि स्वामी राशि में ही आ जाए तो इसे हंस महापुरुष योग जैसा फल माना जाता है। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके चेहरे पर एक अलग तेज होगा। हालांकि 14 जून को वो वक्री होकर वृश्चिक राशि में एक बार फिर से प्रवेश करेंगे, लेकिन 15 अक्टूबर को वापस धनु में आ जाएंगे। कुल मिलाकर 2031 आपके व्यक्तित्व के निखार का साल है। आप खुद पर ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ पर, अपनी पर्सनैलिटी पर। राहु केतु की स्थिति देखें तो 31 जुलाई 2031 को राहु तुला राशि में और केतु मेष राशि में जाएंगे। राहु का 11वें भाव में जाना, लाभ स्थान में जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह अचानक धन लाभ के संकेत देता है। शेयर मार्केट, लॉटरी, विदेश या किसी पुराने निवेश से आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा हो सकता है। आपके सोशल सर्कल में वृद्धि होगी। नए दोस्त बनेंगे जो काम आएंगे। वर्ष 2032 में गुरुदेव 5 मार्च को मकर राशि में जाएंगे। मकर राशि में गुरुदेव नीच के होते हैं। यह आपकी राशि का धन भाव यानी दूसरा भाव है। यहाँ आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। परिवार में वाणी को लेकर वाद विवाद हो सकता है। पैसे के लेन देन में आपको विशेष सावधानी रखनी है। वैसे गुरु के यहाँ उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन नीच के गुरु के कारण धन का लेन देन सोच समझ कर करें, धन फंस सकता है। किसी को उधार देने से बचें, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि 12 अगस्त को वो वापस धनु में आएंगे और फिर 23 अक्टूबर को मकर में। यह साल धन संचय और धन व्यय के बीच संतुलन बनाने का साल रहेगा। शनिदेव 31 मई 2032 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपका 7वां भाव है। शनि का 7वें भाव पर जाना बिजनेस में मैच्योरिटी लाएगा। आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ते गहरे और गंभीर होंगे। अगर विवाह में देरी हो रही थी तो शनिदेव यहाँ विवाह के योग बना सकते हैं, लेकिन जीवन साथी थोड़ा गंभीर स्वभाव का हो सकता है। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर 2033। 18 मार्च 2033 को एक बहुत बढ़िया खगोलीय घटना घटेगी। गुरुदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और अपनी उस अतिचारी यानी तेज गति वाली अवस्था से बाहर आकर अपनी सामान्य गति में आ जाएंगे। कुंभ राशि आपका पराक्रम भाव है। यहाँ गुरु आपको छोटे भाई बहनों का सुख देंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाएंगे। 16 फरवरी 2033 को राहु कन्या राशि में और केतु मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु का 10वां भाव कर्म भाव पर आना करियर में राजनीति ला सकता है, लेकिन यह आपको अपने करियर में ऊंचाइयों पर भी ले जा सकता है। तो दोस्तों, अगर हम इन 8 सालों का निचोड़ निकालें तो धनु राशि वालों के लिए यह सफर किसी रोलर कोस्टर जैसा है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। 2026 से 2027 में आपको नींव रखनी है, थोड़ी सावधानी भी बरतनी है। 2028 और 29 में आपको जोखिम से बचना है और बच्चों का ध्यान रखना है। 2030 के बाद का समय आपको विदेशी संपर्कों और लाभ के नए रास्ते प्रशस्त करेगा और 2031-32 में आप अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और शक्ति को वापिस पाएंगे।
एक बात हमेशा याद रखिएगा, ग्रह केवल संकेत देते हैं, कर्म आपको खुद करना होता है। गुरुदेव का आशीर्वाद और शनि का न्याय दोनों आपके साथ है। अपनी नीयत साफ रखें, मेहनत में कमी ना छोड़ें और किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। संयम ही इन 8 वर्षों में सबसे बड़ा मित्र होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण ने आपके मन के कई सवालों के जवाब दे दिए होंगे और भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा दिखाई होगी। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। ज्योतिष और आपके जीवन से जुड़ी ऐसी ही सटीक और गहरी जानकारी के लिए आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। फिर मिलूंगा एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सावधान रहें और सकारात्मक रहें। नमस्कार, जय हिंद।